हेलो वेलकम बैक अगेन। तो आज हम एक ऐसा एप्लीकेशन बेसिकली बनाएंगे जो कि क्वेश्चंस जो है वो जनरेट करेगा। बेसिकली अगर मैं इस एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो मैं ये डेडिकेट करूँगा अपने बेटे को। बेसिकली क्या है कि वो हर बार मुझसे क्वेश्चंस मतलब मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि वो मैं दूँ और वो उसे सॉल्व करे। तो उस चीज़ को मैंने सॉल्व करने के लिए मैंने एक यहाँ पे छोटा सा एप्लीकेशन बनाया। बेसिकली ऐसे ही आप छोटे-छोटे आइडियाज़ जो है आप ले सकते हैं और अच्छे एप्लीकेशन जो है इस टाइप्स के जो है डेवलप कर सकते हैं। तो मैं इस एप्लीकेशन को थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ जो कि फर्दर जो हम डेवलप करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अभी मैं एडिशन वाले सेक्शन में हूँ और एडिशन जो है एडिशन जनरेटर फॉर्म इस सेक्शन में क्या है कि यहाँ पर दो ड्रॉप डाउन्स बेसिकली दिए गए हैं और इस दो ड्रॉप डाउन्स में कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स क्या है, ये डिजिट्स जो हैं जो कि आप कितने डिजिट का आपको नंबर्स जनरेट करना है ये उसके लिए है। तो मान लीजिए कि मैंने पहले वाले में मैंने 2 डिजिट लिए और दूसरे वाले में मैंने 1 डिजिट लिया। ठीक है, अगर मुझे इसके अलावा डिजिट्स और एक्चुअली नंबर्स और एक्स्ट्रा बढ़ाना है, बेसिकली एक से ज़्यादा नंबर्स और रखना है, जैसे यहाँ पे तो हमने 2 रखा है, हमने 2 से ज़्यादा अगर हमें रखना है, मतलब 3 या 4 रखना है, तो हम इसको ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड भी होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको जितना भी ऐड करना है वो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, उसको माइनस करके आप यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। तो इनके कॉम्बिनेशन से बेसिकली आपको कितने सारे क्वेश्चंस जो है वो जनरेट करना है, वो उस चीज़ को आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी 10 है, मैं इसको 20 कर देता हूँ और 20 करने के बाद से जैसे हम यहाँ पर इसको सबमिट करते हैं, सबमिट करते ही आप यहाँ पे देखेंगे कि एडिशन के यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो है वो जनरेट हो गए हैं। यहाँ पर पूरे 20 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है और उनके आंसर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि मैं इस आंसर पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका आंसर जो है यहाँ पे ये दे रहा है। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो इसका आंसर दे रहा है, या सभी का आंसर जो है एक साथ आपको शो करना है तो आप शो आंसर पे क्लिक करेंगे तो ये जितने भी आंसर्स हैं ना इनका आंसर जो है यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरीके से मल्टीपल जो है एडिशनल क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं और एक बार में अगर ये चीज़ जनरेट होगी उसके बाद आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। क्लियर के केस में दोबारा से आप रिटर्न आ जाते हैं अपने उसी सेक्शन पे, उसी फॉर्म वाले सेक्शन पे और सबमिट करने के बाद से फिर से आप नया जो है सेट ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप जनरेट कर पाते हैं। प्लस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रिंट की, तो आप प्रिंट भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे शॉल मैंने करी है, सारे आंसर्स यहाँ पे आपको विजिबल हो गए। अब यहाँ पे अगर आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि उसका प्रिंट जो है वो आपको यहाँ पे जनरेट करके दे देगा पूरा पूरा आंसर सीट के साथ। ठीक है, थोड़ा सा अलाइनमेंट्स जो है वो प्रॉपर नहीं है यहाँ पर प्रिंट वाले सेक्शन में, क्योंकि मैंने उस पर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया। बट आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का जो सेट जो है वो यहाँ पे ये जनरेट करके आपको देगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे चले तो एडिशन के अलावा जो है आप यहाँ पे सब्सट्रैक्शंस जो है वो भी आप यहाँ पे उसके लिए भी क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने 2 लिया है और सेकंड जो नंबर है वो 1 डिजिट का है और मैं सबमिट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 डिजिट 2 माइनस एक्चुअली 2 डिजिट माइनस 1 डिजिट का जो है यहाँ पूरा क्वेश्चन सेट जो है यहाँ पे जनरेट हो रहा है। और जिसको जो है आप इस तरीके से जो है आप एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस या डिविजन्स और फर्दर जितने भी चाहें आप स्टेप्स के एप्लीकेशंस के लिए आप अपना मतलब फर्दर जो है इसको रीयूटिलाइज करके नए कॉन्सेप्ट के साथ जो है इसको और फर्दर आप डेवलप कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो है हम ये बेसिक एक एप्लीकेशन जो है हम डेवलप करेंगे और जो कि हमें हेल्प करेगा मैथ्स के बेसिक्स प्लस और माइनस के क्वेश्चंस को जनरेट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। तो अभी के टाइम में जो है बहुत ज़्यादा फायर में एक्चुअली बहुत ज़्यादा बूम पे चला हुआ है आपका विट। ठीक है, तो हम भी जो है इसे विट से ही सेटअप करेंगे और तो पैरेलली थोड़ा सा विट का भी हमें जो आइडिया हो जाएगा। तो विट का सेटअप करने के लिए आप चाहें तो विट का अपना जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो आप यूज़ कर सकते हैं। विट के साइट पे जाएं, विट जेस, तो आपको यहाँ पर विट के
तो यहाँ पर जो है उसके गेट स्टार्टेड में अगर आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको कैसे सेटअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन से उसका दिया हुआ है। अदर देन दैट जो है आपको ये कमांड बस रन करना है, ठीक है। तो ये कमांड हम रन करते हैं, हम चलते हैं इसमें और npm create, ठीक है, वेट एट लेटेस्ट, ठीक है। जैसे आप हिट करेंगे ये जो है आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, तो यहाँ पर जो है वेट रिएक्ट एडिशन, ठीक है। इस तरीके से जो है एक मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और जिसे हम रिएक्ट में बनाने वाले हैं, तो मैं उसको रिएक्ट पे देता हूँ प्लस जो जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो है प्रोजेक्ट का जो डायरेक्टरी है वो बन चुका है। अब इसे जो है हम सबसे पहले हम मूव करेंगे, हम जो है cd करेंगे और रिएक्ट विथ रिएक्ट एडिशन वाले डायरेक्टरी में जाएंगे। देन उसके बाद से रन करेंगे npm इंस्टॉल, ठीक है। npm इंस्टॉल करते ही वो क्या करेगा, जो भी उसके डिपेंडेंसी पैकेजेस यहाँ पर होंगे उस डिपेंडेंसी पैकेजेस को यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। देन npm रन डेव करेंगे और हमारा जो लोकल सर्वर जो है वो यहाँ पर अप हो जाएगा। तो यहाँ पे रन करते हैं npm रन डेव रन करते ही आपका यहाँ पे लोकल सर्वर जो है यहाँ पे अप हो गया है, वो इस पोर्ट पे है और इस पे कमांड क्लिक करते ही ये जो है आपका सर्वर जो है अप हो गया। इसी वाले पे लोकल होस्ट 5173 पोर्ट पे ये रन हो गया, ठीक है। ये ऑलरेडी एक छोटा सा रिएक्ट का जो है ये लोग एप्लीकेशंस बना के देते हैं और ये प्रॉपर यहाँ पे चल रहा है। चलते हैं अब अपने विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जैसे विट का कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल दे रखा है जो कि वो आपका रिएक्ट पे है। अदर देन रेट जो है आप इसके कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज कर सकते हैं। तो आप पर्टिकुलर इसी वाले पे जाएंगे, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड जो यहाँ पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए सीधे चलते हैं आपके सोर्स वाले में। सोर्स में जाने के बाद से आप यहाँ पे देखेंगे कि सोर्स में यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज, सोर्स के अंदर एक डायरेक्टरी आपकी बनी हुई है और कुछ यहाँ पे आपके फाइल्स हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो है हमें सोर्स के अंदर ही काम करना होता है। अगर रिएक्ट का जो क्रिएट रिएक्ट ऐप जो इसका CLI है, अगर उसके थ्रू अगर आप वर्क कर रहे हैं तो भी वहाँ पे देखेंगे कि आपको इसी तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, एक्सेप्ट दिस की index.html जो है ना वो आपका पब्लिक के अंदर रहता है जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू करते हैं, जो कि वेबपैक का मॉडल है, ठीक है। जो वेबपैक हम यूज़ करते हैं कोड बंडलिंग के लिए, वो उसके केस में क्या होता है कि हमारा index.js जो है वो पब्लिक के अंदर में रहता है। यहाँ पर जो है वो बाहर पड़ा हुआ है, आपका रूट पे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे index.js। और index.js में जैसे कि हमारा सारा का सारा जो कोड है वो आपका यहाँ पर आईडी जो आपका रूट आईडी है इसी पे यहाँ पे रन करता है, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है। अदर देन दैट मतलब स्ट्रक्चरल डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये डिफरेंस है। अदर देन दैट काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं एक्चुअली। ये बहुत स्पीड अप मतलब उसके कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा स्पीड है इसका, बहुत जल्दी मतलब आपका कंपाइलेशन जो है बहुत फास्ट करता है, तो आपका डेवलपमेंट स्पीड भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फर्दर चलते हैं थोड़ा सा कि हमें अब पहले थोड़ा सा डिज़ाइंस को कर लेते हैं। डिज़ाइंस जो हमें बनाना है उस डिज़ाइंस को पहले एक बार फिगर आउट कर लेते हैं, देन फिर कोड्स पे हम मूव करेंगे। तो डिज़ाइंस पे मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा। डिज़ाइंस को हम यहाँ पर नॉर्मल वे में मैं आपको दिखा दूंगा और फिर हम कोडिंग्स वाले सेक्शंस को थोड़ा सा डिस्क्राइब वे में लेके चलेंगे। तो डिज़ाइंस को अगर मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो है एक नॉर्मलाइजर्स बेसिकली यूज़ करेंगे। CSS का जो नॉर्मलाइजर है वो यूज़ करेंगे। तो npm इंस्टॉल, मैंने अपना सर्वर ऑफ कर दिया है और उसके बाद से npm इंस्टॉल और ये आपका नॉर्मलाइजर CSS, ठीक है। नॉर्मलाइजर CSS जो हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे और इसी को हम यूज़ करेंगे अपने पूरे के पूरे CSS को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो उससे हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट डॉट ये आपके नोड मॉड्यूल के अंदर होगा स्लैश नॉर्मलाइज CSS के अंदर जो होगा आपका नॉर्मलाइज CSS के नाम से होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो अब हमने यहाँ पे नॉर्मलाइज CSS ऐड कर दिया जो कि प्रॉपर आपके जो भी
जितने भी आपके डॉम एलिमेंट्स हैं उसको नॉर्मलाइज करेगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ नहीं है, जस्ट जितने भी आपके डॉम एलिमेंट्स हैं उसको यहाँ पे नॉर्मलाइज किया गया है, एक नॉर्मल मोड पे रखा गया है। और तो फर्दर जो है आपको डेवलपमेंट करना जो होगा डिज़ाइन में इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है चीज़ें क्लियर हो गई। फर्दर जो है हम इसको एक्चुअली सैस बेस हम इसको बनाएंगे। तो इसको सबसे पहले सैस में हम इसको सैस के लिए भी यहाँ पर आपको कुछ डिपेंडेंसीज जो है वो आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो चलते हैं पहले इसको सबसे पहले सैस को एक्चुअली कंपाइल करने के लिए आपको जो नोड मॉड्यूल पैकेज जो है उसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसे इंस्टॉल करते हैं npm install sas। ठीक है, npm install sas करते हैं और आपका sas जो है अब यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। अगर आप पैकेज हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिपेंडेंसी में आपका आ गया है, यहाँ पर आपका सैस आ गया है और आपने जो नॉर्मलाइज किया था वो नॉर्मलाइज CSS भी यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। ठीक है, एक बार इसको npm इंस्टॉल एक बार दोबारा से रन कर लेते हैं npm इंस्टॉल। तो ये सारी डिपेंडेंसी जो है एक बार क्लियर कर देगा। क्लियर करने के बाद से अब क्या करते हैं, रन करते हैं। तो npm run dev। अगर कई बार अगर आप कमांड भूल जाते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आइए, पैकेज जैसे खोलेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको किससे क्या मिलता है। तो यहाँ पर आपका डेव है, बिल्ड है और प्रीव्यू है। ठीक है, तो डेव है, डेव को यहाँ पे हम रन कर देते हैं। रन करने के बाद से इसके ऊपर जाएंगे और ये हमारा पेज जो है यहाँ पे प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं कि हमारा जो है हमने जो सैस यहाँ पर हमने अप्लाई किया था वो सैस जो है वो हमारे यहाँ पर प्रॉपरली वर्किंग है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक हम सैस फाइल बनाते हैं सबसे पहले। तो सैस फाइल बनाने के लिए उससे पहले हम एक डायरेक्टरी ले लेंगे। ठीक है, इसी डायरेक्टरी के अंदर जो है हम अपना एक पहला सैस फाइल बनाते हैं। तो style.sas। ठीक है, style.sas बना लिया हमने और इसे इंपोर्ट करेंगे। तो नॉर्मली जो ये हमारा style.sas है ये हमारा कॉमन है, बेसिकली ओवर द एप्लीकेशन ये यूज़ होगा। तो इसलिए मैंने इसको style.sas के नाम से रखा है और इसको हम हर जगह नॉर्मल वे में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख लेते हैं। लिखने से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमने यहाँ पर ये हमारा जो सैस जो है ये प्रॉपर वर्किंग है। ठीक है, तो बॉडी मार्जिन मैं इसका कर देता हूँ 0 और मिन विड्थ जो है वो है हमारा मोबाइल का जो है मिनिमम विड्थ जो है हमारा ये 320, मैक्स विड्थ 100 ph। ठीक है, सेव कर देते हैं, फॉर्मेट करते हैं डॉक्यूमेंट, सेव करते हैं और सेव करने के बाद से अब इसको जो है हम यहाँ पे प्लग करते हैं। देखते हैं कि ये चीज़ें कितना फिजिबल है, चीज़ें जो चल रही है कि नहीं चल रही है। तो यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए .sas/style style.sas। ठीक है, तो style.sas को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। सेव करते हैं, कोई एरर नहीं है, चीज़ें सही चल रही हैं। और एक बार हम अपने ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं कि चीज़ें ठीक चल रही हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं आई थिंक इम्पैक्ट पड़ा है इसका, बिकॉज ऑफ कि लेआउट जो है यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये जो है नेक्स्ट जो CSS है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और देखते हैं तो चीज़ें जो है हाँ तो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक बार हम कुछ थोड़ा सा और इसमें चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, सेव करते हैं और देखते हैं तो ये देखिए अप्लाई हो रहा है। इट्स मीन कि जो हमारा सैस का सेटअप जो हमने वाइट के साथ किया था ये प्रॉपरली यहाँ पर वर्किंग है। तो यहाँ पर जो है हमने CSS सैस फाइल जो हमने बना दिया है और style.sas जिसको हम कॉमनली ओवरऑल पूरे के पूरे वेबसाइट में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उससे रिलेटेड कुछ जो है CSS जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो मोस्टली हम
डेवलपमेंट को लेकर फोकस है, तो हम उसी के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने CSS लिख दिया है। अब जो है हमें एक स्ट्रक्चर बेसिकली हमें तैयार करना है। स्ट्रक्चर जो है हमारा इसका जो एप्लीकेशन का जो लेआउट है वो हमें तैयार करना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन के लेआउट को हम फोकस करते हैं, उसका स्केलेटन जो है वो हमें तैयार करना है, ठीक है। तो वो हम सबसे पहले देखते हैं कि तो उसे जो है हम 3 पार्ट में एक्चुअली हम इसको डिवाइड करेंगे। एक जो है हमारा हेडर होगा और एक नेविगेशन पार्ट होगा, और उसके बाद से तीसरा जो सेक्शन होगा वो होगा जिसमें हमारा एप्लीकेशन रन करेगा। तो चलते हैं सबसे पहले इस सेक्शन में, तो अपने एक्चुअली एडिटर में चलते हैं। एडिटर में चलने के बाद से सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी एक्चुअली हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे और उसी डायरेक्टरी में जो है हम अपने सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो हम यहाँ पर बनाएंगे। तो बाहर में इसके हमें रूट पे एक्चुअली बनाना है, तो यहाँ पर हम कंपोनेंट्स के नाम से एक डायरेक्टरी बना लेंगे, कंपोनेंट्स। और सर ये एसेट्स के अंदर क्या है, इसे हमें बाहर निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो इसे हमने बाहर निकाल दिया, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे चाहिए एक हेडर चाहिए। तो हेडर चाहिए, तो हेडर JS के नाम से एक फाइल हम बना लेते हैं। और ओके, एक चीज़ स्पेशली इसके लिए आपके विट के लिए कि विट जो है वो JSX का डिमांड करता है बेसिकली, ठीक है। जितने भी आप रिएक्ट बेस कंपोनेंट बनाएंगे वो जो है वो आपका बनेगा JSX में बनेगा। इसलिए यहाँ पर जो कोशिश करिएगा कि आप इसको फाइलों का जो एक्सटेंशन है वो आप JSX में रखें, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस है बेसिकली, जो आपका वेबपैक क्रिएट रिएक्ट ऐप जो आप उसका मान के थ्रू करते हैं, और इसमें विट में थोड़ा सा ये डिफरेंस आता है। तो इस चीज़ को भी जो है आप ज़रूर ध्यान में रखें। तो यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और देन उसके बाद से आपका यहाँ पे आता है कॉन्स्ट हेडर, और यहाँ पे हम एरो फंक्शन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो रिटर्न करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको डिफ़ॉल्ट हेडर, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पर जो है हम एक और चीज़ हम यूज़ करेंगे, वो है हमारा स्टाइल्ड कंपोनेंट एक्चुअली, ठीक है। स्टाइल्ड कंपोनेंट बेसिकली जो है आपका कंपोनेंट जो है वो प्री स्टाइल्ड होता है, और उसी कंपोनेंट को है आप मल्टीपल टाइम्स जो है यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लर्निंग भी हो जाएगा उसका। तो स्टाइल्ड कंपोनेंट के लिए आपको यहाँ पर एक पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसे भी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। दैट्स कॉल्ड स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो सर्वर को जो है मैं डाउन करता हूँ। डाउन करने के बाद से npm इंस्टॉल आपका स्टाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। स्टाइल्ड कंपोनेंट जो है हम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, और अगर आप यहाँ पर देखें पैकेजेशन में, तो ये स्टाइल्ड कंपोनेंट जो है यहाँ पर ऐड हो गया है। फिर से हम अपना सर्वर को अप करते हैं। तो npm run dev किया हमने, हमारा सर्वर यहाँ पे अप हो गया। ब्राउज़र में एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। हमारा सर्वर यहाँ पे अप हो चुका है। इसको जो हमारा पैकेजेस है उसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब जो है हमें एक स्टाइल कंपोनेंट हम बना रहे हैं, और बनाने के बाद से जो है हमें एक कंटेनर की बेसिकली ज़रूरत है, ठीक है। तो कंटेनर की ज़रूरत है, और स्टाइल कंपोनेंट हमें यूज़ करना है। तो स्टाइल कंपोनेंट के लिए यहाँ पर मैं एक एक्चुअली कंपोनेंट के नाम से एक JSX फाइल बना लेता हूँ स्टाइल कंपोनेंट्स के नाम से, जिसमें हम सारे के सारे कंपोनेंट जो है हम रखेंगे। तो बनाते हैं इसे, सेव कर लेते हैं। सेव करते हैं हम इसको किस नाम से, स्टाइल कंपोनेंट, डॉट, ठीक है।
ESX के नाम से मैंने यहाँ पे बना दिया है। और इसमें जो है हम कुछ कलर्स और समथिंग ये सब चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए कुछ वेरिएबल्स मैंने पहले से डिफाइन कर रखा है, वो वेरिएबल्स जो है मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। फर्दर जो है यहाँ पर हम स्टाइल कंपोनेंट एक्चुअली यूज़ करेंगे। तो स्टाइल कंपोनेंट यूज़ करने के लिए जो है हमें स्टाइल जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करते हैं स्टाइल, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब बात आती है कंटेनर की बेसिकली, ठीक है। तो मुझे एक कंटेनर चाहिए जिसमें जो है हमारा हेडर सेक्शन जो है वो रहे। तो इसलिए हम करेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और हमारा कंटेनर इक्वल टू स्टाइल डॉट, और ये किस में रहेगा, डिव में रहेगा, इसलिए हम इसको डिव यूज़ करेंगे। बैकटिक यहाँ पे डालते हैं और इसे मैं दे रहा हूँ डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। मैं एक्चुअली यहाँ पर लेआउटिंग जो है वो ग्रिड में यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ग्रिड यूज़ कर रहा हूँ। आप अपनी सुविधा के हिसाब से चीज़ें यूज़ करेंगे। इसे करते हैं क्लोज, सेव करते हैं। तो ये जो है अब हमारे यहाँ पे कंटेनर जो है ये एक्सपोर्ट हो गया है। और इसी एक्सपोर्टेड कंपोनेंट को स्टाइल कंपोनेंट को जो है हम फर्दर जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसको यूज़ करने से पहले जो हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कंटेनर, ठीक है। कंटेनर जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ले लिया, स्टाइल कंपोनेंट से यहाँ से पिक कर लिया और इसको हम यहाँ पे कंटेनर देंगे। तो आपका यहाँ पे कंटेनर आता है, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर। बाकी जो है नॉर्मली ये उसी तरीके से बिहेव करता है जैसे कि आपका HTML के टैग्स होते हैं। तो उसी तरीके से ये भी यहाँ पर बिहेव करता है। तो उसी तरीके से इसको हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको सेव करते हैं, एक बार ब्राउज़र में अपने देख लेते हैं कि चीज़ें ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। अच्छा, अभी मैंने इसको प्लग नहीं किया वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर दिख नहीं रहा है। बट अभी उसको वहाँ पर हमारा जो मेन JS है, सॉरी ऐप JS है, ऐप JSX के अंदर जो है इसको इंक्लूड करेंगे तो ये वहाँ पर वर्क करेगा। तो चलिए अब इसको हम हमारे ऐप JS में ऐड करते हैं। ऐप JS में ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली रिफ्लेक्ट करेगा। तो इंपोर्ट करते हैं इसको हम यहाँ पर, इंपोर्ट हेडर, ठीक है। हेडर को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और इसे अब यहाँ पे यूज़ करेंगे, सॉरी, तो इसे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये पूरा सेक्शन जो है अब हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसे हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद से आपका सबसे पहले रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट के अंदर जो है यहाँ पर हम हेडर जो हमारा कंपोनेंट है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। बेसिकली इस तरीके से भी क्लोजिंग होता है, तो ये इस तरीके से भी आप यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। तो हमने इसको क्लोज कर दिया और अब हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हेडर जो है यहाँ पे हमारा प्रॉपरली जो है यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी इसकी एक्स्ट्रा स्टाइलिंग जो है वो चीज़ें हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो कंटेनर के अंदर गए, कंटेनर में आपका JSX में यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पर चीज़ें जो है ऐड हो गई हैं। बेसिकली यहाँ पर मैंने क्लास ऐड किया है। क्लास को जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम उसको क्लास नेम करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्लास जो है वो रिजर्व कीवर्ड है। जो ES6 आया उसमें इसने रिजर्व कर दिया, इसलिए जो है अब हम क्लास को, जो कि हमारे डॉम पे जो क्लास वेंडर होता है उसके लिए हम यहाँ पर क्लास नेम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया, डन। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में देखते हैं। ओके, ठीक है, ब्राउज़र में थोड़ी सी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। ओके, आई थिंक कुछ तो है यहाँ पर। एक बार इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं कुछ एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कंसोल में चलते हैं। ओके, सो कंसोल में कुछ एरर आ रहा है। बेसिकली एरर ये है, स्टाइल इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, ओके, तो हमने स्टाइल एक्चुअली यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया है, जो कि हमने स्टाइल बना रखा है, तो उसे हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं।
import style from sass slash header dot module dot sass। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सेव करते हैं। अब देखते हैं, एक मिनट, स्टाइल्स, अच्छा हम यहाँ पर स्टाइल्स एक्चुअली हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी जो है स्टाइल्स ही यूज़ करेंगे। ठीक है, सेव करते हैं, सेव करके देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें जो है एक्चुअली हमारा हेडर जो है अब यहाँ पर प्रॉपर दिखना शुरू हो गया है। तो यह हेडर जो है यहाँ पर प्रॉपरली रेंडर हो गया आपको। यहाँ पे क्वेश्चन जनरेटर और ये जो है आपका डे नाइट और लॉगिन। ठीक है, तो हेडर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फर्दर जो है हम इसको दो और सेक्शंस जो है वो हमें बनाना है। एक जो हमारा साइड नेविगेशन होगा, दूसरा जो जहाँ पर आपका कंपोनेंट जो है वो रेंडर होगा। तो साइड नेविगेशंस जहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम कंपोनेंट बना लेते हैं। तो वो आपका कंपोनेंट होगा साइड बार के नाम से। ठीक है, तो कंट्रोल एंड सेव कर लेते हैं, साइड बार डॉट एसएक्स। ठीक है, साइड बार डॉट एसएक्स बना लिया, सेव कर लेते हैं। और इसमें जो है जो हमें रिक्वायर्ड डिज़ाइंस चाहिए उसको हम सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट साइड बार रिटर्न असाइड। ये असाइड जो है आपका HTML5 का टैग है जिसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट साइड बार। ठीक है, तो साइड बार हमने बना लिया और साइड बार को भी जो है अब हमारे app.js में प्लग कर लेते हैं। ठीक है, तो app.js में यहाँ पे हम इसको इंक्लूड करने के लिए जो है हमें यहाँ पर ये पहले पुराने वाले कोड से था, इसको हम रिमूव करते हैं और यहाँ पर करते हैं इंपोर्ट साइड बार और साइड बार को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, साइड बार आपका यहाँ पर ऐड हो गया। अब बात करते हैं, अब एक बार पेज अपना देख लेते हैं कि पेज जो हमारा रेंडर हो रहा है कि नहीं। पेज हमारा रेंडर है और साइड बार वहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। तो साइड बार को रेंडर करते हैं, साइड बार आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो साइड बार जो है, अब साइड बार का जो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग्स जो है उसका लेआउट जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो साइड बार के लिए यूएल के अंदर आपका आता है li। li में आपका होम आ गया। नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक li और क्रिएट करते हैं और इस li के अंदर जो है हम एक हेडिंग दे देते हैं बेसिकली h4 के नाम से। और h4 जो हमारे यहाँ पर हेडिंग है मैथ्स और इसी के अंदर में हम यहाँ पर फर्दर जो है href जो है हमारे यहाँ पर और इसके अंदर से एडिशन। ठीक है, तो नेविगेट भी कर लेंगे उसको। तो एडिशन जो हम यहाँ पे ऐड करते हैं इसके अंदर यहाँ पर हम हैश दे देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर आ गया। ब्राउज़र में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चीज़ें जो है यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, तो इसके स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं। तो स्टाइल जो है वो पहले से मैंने बना रखा था। तो स्टाइलिंग एक बार ऐड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और आपका डॉट स्लैश सैस में आपका साइड बार डॉट मॉड्यूल डॉट सैस। इसको सेव करते हैं, देखते हैं। ओके, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है, सेव करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टाइलिंग जो है ऑलमोस्ट वो हो गया। अच्छा
अब सवाल आता है कि आप लोग भी यहाँ पर नोटिस कर रहे हो कि कहीं पे जो है वो मैं मॉड्यूल सैस यूज़ कर रहा हूँ और कहीं पे जो है वो मैंने डायरेक्टली सैस जो है मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पर मेन जेएस में देखा जाए तो यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ किया, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस एक्चुअली में है क्या? तो कभी भी जब आप डायरेक्टली अगर जब आप स्टाइल डॉट सैस या समथिंग अगर एक्सेप्ट मॉड्यूल, जो कि यहाँ पे मॉड्यूल हमने जो ऐड किया है, अगर मॉड्यूल के बिना अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो वो CSS होगा वो ग्लोबली अवेलेबल होगा हर जगह के लिए, ठीक है। उसको देखने के लिए एक बार हम ब्राउज़र में चलते हैं, ब्राउज़र में चेक करते हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र में जैसे कि मैं अब आ गया हूँ और यहाँ पर जो है हमने ग्लोबली जो है बटन्स के लिए हमने CSS जो है हमने लिखा है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है वो प्रॉपरली यहाँ पर अवेलेबल होंगी। अगर मैं यहाँ पे बॉडी पे जाऊँ तो बॉडी पे आप यहाँ पे देख रहे हैं किसका CSS जो है वो बॉडी के नाम से है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर असाइड पे जाऊँ, असाइड पे अगर आप यहाँ देखें तो असाइड पे मैंने जो दे रखा है वो असाइड पे यहाँ पे आ रहा है, जो कि यहाँ पर हमने असाइड पे दे रखा है। लेकिन जो डायरेक्टली है आपका HTML टैग है, आपका मॉड्यूल है ना, देखिए असाइड पे। लेकिन इसके अंदर जितने भी जो मैं क्लास नेम्स एक्चुअली जो यूज़ करूँगा, वो क्लास नेम जो है वो जो है वो हमेशा जो है वो चेंज हो जाएगा। फर्दर आपको मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ जहाँ मैं क्लास नेम यूज़ कर रहा हूँ वो क्लास नेम्स जो है, अच्छा एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडर में जो हमने क्लास नेम जो वहाँ पे एक्चुअली यूज़ किया था वो क्लास नेम यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट ही क्लास नेम आ रहा है। इवन यहाँ पर अगर इस यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ डिफरेंट ही आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जब आप मॉड्यूल्स सैस यूज़ करते हैं, क्लास ने जो भी आपका सैस फाइल का नेम है डॉट मॉड्यूल डॉट सैस अगर आप यूज़ करते हैं तो उस केस में वो क्या करता है, जितने भी क्लास नेम्स होते हैं उसको जो है ये ओवरराइड कर देता है, उसको जो है हमेशा कुछ डिफरेंट नाम से यहाँ पर दे देता है। लेकिन जब ये चीज़ आप इसके विदाउट मॉड्यूल का करते हैं तो वो जो है वो ग्लोबली अवेलेबल रहता है। ग्लोबली इन द सेंस कि उसके चाइल्ड एलिमेंट जो है वो उस क्लास नेम या सैस जो है क्लास नेम में जो सैस के अंदर जो आपने क्लास नेम दे रखा है वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक सेक्शन हो गया, आपका साइड वाला जो साइड बार जो है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करना है हमें बेसिकली जो हमारा जो हमारा स्क्रीन है, बेसिकली जो एप्लीकेशन स्क्रीन है, जो एडिशन का जो है वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो उसको हम यहाँ पर पहले क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल N करते हैं और इसको सेव करते हैं, सेव करके एडिशन, ठीक है, एडिशन डॉट JSX, ठीक है, एडिशन डॉट JSX के नाम से बना दिया और इसको जो है हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो आपका सबसे पहले कॉन्स्ट एडिशन और ये आपका एरो की एरो फंक्शन जो है आपका यहाँ पर हो गया। रिटर्न करते हैं डिव, ठीक है, एडिशन एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एडिशन, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं और आते हैं मेन में, नॉट मेन, हमारा जो है app.js में आएंगे, app.jsx, और यहीं पर जो है हम इसको एडिशन को भी यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ओके, इसको इसने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया तो इसे हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। कंपोनेंट स्लैश एडिशन, ठीक है, सेव करते हैं। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ, हाँ, ठीक है, सेव करते हैं। आपका एडिशनल जो है यहाँ पे कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। अब जो है इसको थोड़ा सा एक्चुअली एडजस्ट करते हैं क्योंकि ये सेक्शन जो है हमारा यहाँ पे फुल विड्थ में आ रहा है। तो उसको एडजस्ट करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा मतलब आपका जो राउटिंग है, बेसिकली राउटिंग को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं जो
जो रिएक्ट राउटर है, ठीक है, रिएक्ट राउटर का जो 6.4.5 वर्जन जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट वर्जन है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। कई बार क्या हो रहा है कि नए नए वर्जन्स के साथ ना चीज़ें जो हैं तो कुछ डिफरेंट आ रही हैं, मतलब इससे पहले जो रिएक्ट में जो चीज़ें फीचर्स थी वो अब वाले में जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। तो ये चीज़ें जो चलती रहेंगी, इसलिए आप वर्जन्स को जो है ना हमेशा ध्यान रखें कि वर्जन जो है आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं और उसका क्या कोडिंग स्टाइल रहता है। अगर रिएक्ट राउटर डॉम की बात करूँ तो पुराने वाले का जो लिखने का स्टाइल जो था वो डिफरेंट था, अब वाले जो नया वर्जन है उसका लिखने का स्टाइल जो है वो थोड़ा डिफरेंट आ चुका है, ठीक है। तो npm इंस्टॉल आपका रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम जो है मैं वहाँ इंस्टॉल कर रहा हूँ। और पैकेजेशन वगैरह हम चलते हैं तो पैकेजेशन में आप देखेंगे कि अच्छा इसका और भी लेटेस्ट वर्जन आ गया है एक्चुअली 6.6.0, ठीक है। तो 6.6.0 जो है हम यहाँ पे यूज़ करें, जो इसका लेटेस्ट वर्जन है उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो नेविगेशन वाला पार्ट जो है उसको सेटअप कर लेते हैं यहाँ पर। तो सेटअप करने के लिए चलते हैं हम हमारा app.js के अंदर, ठीक है। तो app.js जो है, या आप उसको app.jsx भी कह सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमें कुछ चीज़ों को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, उसे हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर क्रिएट ब्राउज़र हिस्ट्री, और हमें चाहिए राउटर। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, राउटर प्रोवाइडर, ROU राउटर प्रोवाइडर चाहिए, ठीक है, राउटर प्रोवाइडर चाहिए। ये दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं बेसिकली। ये क्या आ गया, रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। तो ये चीज़ चाहिए, हम सर्वर को दोबारा से एक बार अप कर लेते हैं। तो npm run dev करते हैं तो हमारा सर्वर अप हो गया। कितना फास्ट अप होता है, मतलब बहुत ही क्विक है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही जल्दी ये अप हो जाता है। तो इसे हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट में आपका दो चीज़ें हैं, एक तो क्रिएट ब्राउज़र राउटर, ठीक है, और दूसरा जो है हमारा राउटर प्रोवाइडर, ठीक है। ये दो चीज़ें जो हमें यहाँ पे ऐड करना है, चीज़ें वर्किंग है सब चाहिए, दो चीज़ें हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और उसके बाद से जो है यहाँ पर हम राउटर जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कॉन्स्ट कॉन्स्ट आपका राउटर जो है इक्वल टू क्रिएट ब्राउज़र राउटर, ये आपका एक मेथड है बेसिकली जो है। अब और इसके अंदर जो है आप एक पूरा का पूरा क्या कहते हैं एरे प्रोवाइड करेंगे, और इस एरे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देंगे। तो पहला जो होगा आपका पाथ जो होगा वो आपका ब्लैंक होगा, जो कि आपका होम पेज पे जो है रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो पहला जो है ये आपका होम पेज पे रिडायरेक्ट किया, और उसके बाद से जो है आपका एलिमेंट जो है, एलिमेंट में ही जो है आपका आप जो है अपने कंपोनेंट्स का नाम जो है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपका पहला कंपोनेंट जो है वो है आपका है addition.js, ठीक है। एडिशन वाला जो है कंपोनेंट है वो है आपका, तो उसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और उसके बाद से इस राउटर को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसे मैं यहाँ पे हटाता हूँ बेसिकली, क्योंकि इसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो हेडर के बाद यहाँ पर करते हैं मेन क्लास नेम, मेन क्लास नेम जो है आपका मेन कंटेनर के नाम से मैंने क्लास ऑलरेडी बना रखा है। और इसके अंदर जो है हम यहाँ पर राउटर प्रोवाइडर, ठीक है, राउटर प्रोवाइडर यूज़ करेंगे। राउटर इक्वल टू जो हमारा राउटर जो अभी हमने बनाया है वो चीज़ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। सेव करते हैं, और हमें जो है साइड बार यहीं पे देना है, तो साइड बार यहीं पे देना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर फ्रैगमेंट यूज़ कर रहा हूँ। रिएक्ट फ्रैगमेंट जो है
साइड बार और हमारा दूसरा जो था कंपोनेंट एडिशन। ठीक है, इसको सेव करते हैं, देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट चीज़ें तैयार हो गई। ये आपका हेडर हो गया, ये आपका साइड नेविगेशन है, और ये जो सेक्शन है वो है आपका जहाँ पे कंपोनेंट जो है रेंडर होगा। ठीक है, तो एडिशनल वाला कंपोनेंट जो है यहाँ पर रेंडर होगा। तो ऑलमोस्ट जो है स्ट्रक्चर जो है हमारा कंपोनेंट का तैयार हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है और भी नेविगेशन जो है हम यहाँ पर ऐड करना होगा, तो वैसे ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इसे मैं यहाँ पर एडिशन जो है सब्सट्रैक्शन दे देता हूँ, सब्सट्रैक्शन दे देता हूँ। इस तरीके से मल्टीपल जो है नेविगेशन जो आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो यहाँ पर इजीली ऐड कर पाएंगे। ठीक है, अब एक बार इसको तो हमारा एक तो हमारा होम पेज है, तो होम भी यहाँ पे इसको हम दे देते हैं। ठीक है, होम दे देते हैं, इसको सेव करते हैं, और यहाँ पर होम भी हमारा आ गया। ठीक है, होम है। अब मैथ वाले सेक्शन में जो है दो चीज़ें यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, एक एडिशन और एक दूसरा जो है हमारे यहाँ पर सब्सट्रैक्शन जो है, दो चीज़ें यहाँ पर ऐड हो रही है। ठीक है, तो राउटिंग को भी अब यहाँ पर कर लेते हैं। तो बेसिकली जब आप राउटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ए टैग जो है आप वहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे आपका नैवलिंक। ठीक है, तो नैवलिंक जो है उसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। आप ए टैग भी यूज़ कर सकते हैं, बट ए टैग में क्या होगा कि आपका पेज जो है रिफ्रेश होता है। ठीक है, तो नैवलिंक यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो कि राउटर आपको आपका जो रिएक्ट राउटर डॉम जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो नैवलिंक, ठीक है, और ये नैवलिंक जो है वो रिप्लेस हो जाएगा ए से आपका। तो यहाँ पर ए से जो है मैं उसको रिप्लेस करता हूँ यहाँ पर, और ये जो हो जाएगा आपका टू बेसिकली, जहाँ पे आपको जिस पाथ पे आपको भेजना है। तो होम जो है आपका नॉर्मल आपका स्लैश होम है, और एडिशन जो है वो आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, तो एडिशन वाला जो है, एडिशन वाले यहाँ पर एक ऐड करते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे एडिशन दे देता हूँ, एडिशन, और ये जो है आपका सब्सट्रैक्शन। ठीक है, नीचे वाला सेक्शन जो है हम इसको दोनों लाइन हटा देते हैं, और ये जो है हमारा यूआरएल यहाँ पे बनेगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, दोनों को हमने डाल दिया यहाँ पे, फॉर्मेट करके इसको सेव करते हैं। अब चलते हैं और अपने ब्राउज़र में एक बार इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो होम पे जो है एक्चुअली होम वाला जो हमारा कंपोनेंट बनाया नहीं गया है, तो इसलिए एडिशन वाला जो है, ओके, यहाँ पे शायद स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हो रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो अभी हमने एडिशन का जो है यहाँ पर एप्लीकेशन ऐड नहीं किया है, तो हमें उसके लिए भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट्स जो है आपको यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा जितने भी आपके पेजेस जो हैं तैयार होंगे। तो होम भी अभी हमने यहाँ पे बनाया नहीं है, तो एक होम का भी एक कंपोनेंट बना लेते हैं डमी के लिए, जो कि यूज़ होगा। तो इसको सेव एज करते हैं और होम के नाम से इसको बनाते हैं। ठीक है, home.jsx, ठीक है, होम के नाम से इसको सेव कर देते हैं, और इसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर इसको होम जो है इसको असाइन कर पाए। इंपोर्ट होम, ठीक है, होम को अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर होम दे देंगे। यहाँ पर जो है हमारा एडिशन आ गया, और यहाँ पर जो है ये एडिशन हो गया, और तीसरा जो है वो है हमारा सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्सट्रैक्शन के नाम से है, और कंपोनेंट हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो उसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, हमने बनाया भी नहीं उसको, तो एक बार वो भी हम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए उसको बना के यहाँ पर ऐड करेंगे। तो सब्सट्रैक्शन, तो एडिशन को सेव एज कर लेते हैं। सब्सट्रैक्शन, ठीक है,
और इसको रीनेम कर देते हैं सबसेक्शन के नाम से। तो अब सबसेक्शन भी यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया है, इसे यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। सब्सट्रैक्शंस जो है वो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, सेम कंपोनेंट जो है यहाँ पर यूज़ हो रहा है और राउटरिंग जो है इसका सेट हो गया। ठीक है, तो होम जो है, होम पे आपका होम यहाँ पे आ गया। ठीक है, एडिशन पे आपका एडिशन आ गया, सबसेक्शंस पे जो है यहाँ पर सबसेक्शन यहाँ पर आ गया। तो यहाँ तक जो है हमारा पूरा स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया और आपका जो है यहाँ पर ओके नेविगेशन भी जो है आपका यहाँ पर तैयार हो गया। आई थिंक कि कहीं ना कहीं जो है स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है, तो उसे ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं TION। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और साइड बार में भी जो है इसे एक बार दोबारा से पेस्ट कर देते हैं कि चीज़ें जो है क्लियर हो। तो आपका एडिशन और सबसेक्शन। ठीक है, तीनों जो है आपका पेज हो रहा है लोड और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका URL भी जो है यहाँ पर प्रॉपरली चेंज हो रहा है। सो इस वीडियो में हमने नेविगेशन जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया, प्लस जो है अपना एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर भी जो है वो हमने पूरा फाइनलाइज कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन का जो लॉजिक है बेसिकली वो क्वेश्चंस जो है वो कैसे जनरेट करेंगे उसमें फर्दर जो है हम वो वर्क करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।